ते बन्धुपरिचारभक्षणम् उमाशितं शोकविनाशिकारकरं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गणनाथा सरस्वतीरवे शुक्रबृहस्पतीनां पञ्चेतानं संस्मृतेन तं वेदवाणी प्रवर्तेते अजाशतपीतवर्णनं यसादो यजुर्वेदोऽस्य शिक्षद्रकम् वाणे कुलस्पा वामे कुलिशे वापिनीस्तुते भूतो मण्डल प्रपदे आकाशतीत हे यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति शिक्षा शुभ्रा भयाकरा ज्ञानमुद्रा विनाशुभा अक्षसूत्रा संडकोटीका देभिजा दंडपंकजा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै गुरुदेवो नमः विनायकं गुरु भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्याधो सर्वकारार्थ सिद्धते सरस्वती नमस्तुते मे वरदे कामरूपिणि वेद पाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी श्यामणी में राधे जी को दास जन्म जन्म दीजियो वृंदावन को वास भक्त भक्ति भक्त भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंधन किए ना विघ्न अनेक रविरो द्रिपिता महावेष्णुनुतम हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम मुनिवृंद गजेन्द्र समानयुतम तब नौमि सरस्वती पादयुगम शशिशोधि शशिशोधिसुधाहिमिधामियुतं शरदं वरवेमि समानिकरं बहुरात्रि मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्जविभूषितभूतिपवं भवभाविविवाहिते भिन्नपदम् प्रभुचित समाहित साधु पदम तब नौमि सरस्वती पादयुगम विशागर मंजन हेति नुतम प्रतिपादित संतति कार्यमिदम विमलादि किशोधि विशोधि पदम तब नौमि सरस्वती पादयुगम मत्तहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भविष्य भिन्न पदम कर्पूरति विषमने की भवम तब नौमि सरस्वती पादयुगम परपूरन मनोरथ धाम निधि परमार्थ विचार विवेक विधिम सूर्य योषिति सेविति पादितलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम स्वर्माणिमणे धुति शोभ्रकरं विषयादि महाभेवान्हरं निज कांति विलोमिति चांद्र शिवम तव नौमि सरस्वती पादयुगम गुणने की कुल स्थिति भीति पदम गुण गौरवे गर्विति सैति पदम कमलोदरी कोमल पाद तलम तवि नौमि सरस्वती पादयुगम श्री ब्राह्मण देवताभ्यो नमः श्री कमलभ्यो नमः भगवान सभी को कोटि कोटि प्रणाम सादर प्रणाम सर्वेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः भगवान कब तक अनुज भगवान कल कक्षा में पढ़ाया था उसके बारे में बता दें। प्रार्थना होगी प्रभु जी। जी गुरुदेव। ठीक ठीक बहुत सुंदर।
ठीक है, पुनरावृत्ति करिए। संदीप जी पुनरावृत्ति करें प्रभु। भगवती तो मैं कर देता, लेकिन अब मैं सफर में हूँ। चलिए कोई ना। नहीं तो हम पुनरावृत्ति करने में पीछे नहीं हटते। ठीक ठीक प्रभु जी। भगवान काल पुरुष का जो कुंडली बनाई थी तो उसमें भाव दिए थे, ये 12 भाव भगवान जी। तो भगवान ने ये जो जन्म कुंडली बनाई जो काल पुरुष के ऊपर ही तो भाव बना, भाव ये जो कुंडली थी जो काल पुरुष के ऊपर ही तो थी ये भगवान। जी, काल पुरुष के ऊपर ही तो होता है सारा कुछ, जी सिर से लेकर पैर जी जी तक उसमें दर्शाया जाता है, उसी के बारे में उसमें सारा कुछ बताया जाता है। जो जी जी भाव वाले में थोड़ा सिस्टम चलता है। काल पुरुष की कुंडली दूसरी होती है प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। भगवान ये जो भाव थे ग्रह के भाव 1 4 7 10 ये केंद्र है, यही तो बताया भगवान पहला शुरू से। जी जी और फिर उसके इसके बाद में बताया त्रिकोण। त्रिकोण में 5 9 भाव होते त्रिकोण में, जिस है ना। जी फिर जी जी उसके बाद प्रभु में जी, आप उसके बाद में बताया भगवान पनफर भाव। तो दूसरा आ, 5वां 8वां और 11 भाव ये पनफर में आते भगवान, पनफर में। जी 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 प्रभु जी। उसके बाद में त्रंक भाव बताए थे, त्रंक त्रिक 6 12 8 त्रक कहा जाता है इसे। ये ये जी भावों को जी 6 12 8 को त्रक कहा जाता है। जी उसके बाद में बताया भगवान आपोक्लिंग भाव। तो 3 6 9 12 ये आपोक्लिंग भाव है भगवान। उसके बाद में आया था उपचय भाव 3 6 10 11 ये उसके भाव है भगवान उपचय के। जी जी उपचय के। उसको उपचय उपचय। उसके बाद में भगवान 1 2 4 5 ये भाव है, और 7 8 9 और 12 ये अनुच्चय भाव थे भगवान। अनुच्चय अनुपचय अनुपचय। अनु अनुपचय अनुच्चय मैंने अनुच्चय लिखा भगवान। ये अनुपचय के अनुच्चय भगवान। अनुपचय अनुपचय। आगे 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 प्रभु जी। जी गुरुदेव जी भगवान। का आगमन हो गया, सभी लोग हैंड राइज करके उनका स्वागत करें प्रभु जी। विजेंद्र वशिष्ठ जी को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई। धन्यवाद अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। प्रभु जी जी जी, आवाज नहीं आ रही कि कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। गुरुदेव जी का आगमन हो गया, सभी लोग हैंड राइज करके उनका स्वागत करें। एक मिनट, हैंड रेस सभी लोग गिरा लीजिए, दिक्कत हो रही है। ठीक ठीक गुरुदेव, सभी लोग अपना हैंड डाउन कर लें प्रभु जी। दिख रहा है प्रभु? जी जी दिखाई दे रहा है।
एक मिनट, एक मिनट। प्रार्थना हो गया भगवान? जी जी प्रभु जी, प्रार्थना हो गई। तब तक बधाई वाला काम करिए, 5 मिनट दीजिए। ठीक प्रभु जी। विजेंद्र प्रभु जी को पूरे सनातन संस्थान की तरफ से दादाजी बनने की हार्दिक शुभकामनाएं अरुण तिवारी जी की तरफ से। ये बहुत बहुत आभार भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका आशीर्वाद है नवजात शिशु के साथ, ऐसा हमारा विश्वास है। जी प्रभु जी। विजेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। दोनों लोग स्वस्थ हैं प्रभु जी ने? बिल्कुल, दोनों स्वस्थ हैं, माता भी स्वस्थ है, शिशु भी स्वस्थ है, दोनों स्वस्थ हैं। ठीक ठीक सुधीर जी धन्यवाद बहुत बहुत। दिख रहा है भगवान? दिख रहा है भगवान? जी जी दिखाई दे रहा प्रभु जी। थोड़ा सा और साफ नहीं दिखाई दे रहा प्रभु जी। एक मिनट प्रभु। अभी स्पष्ट नहीं आ रहा है प्रभु जी। अब स्पष्ट स्क्रीन आ रही है लेकिन स्पष्ट नहीं आ रही, नेटवर्क की वजह से प्रभु जी। आए तो बोलिए। नहीं नहीं प्रभु जी, अभी स्पष्ट नहीं है। भगवान कैमरे को बोर्ड से 180 डिग्री पर रखिए, अभी थोड़ा सा पीछे रखिए एंगल भगवत टेढ़ा है भक्त। इसलिए। ठीक है, 180 डिग्री पे नहीं है, बिल्कुल सीधे में होना चाहिए बोर्ड के, तो दिखेगा। ठीक है भगवान, बोलिए, बताइए। नहीं नहीं साफ नहीं आ रहा, स्पष्ट नहीं आ रहा है चलिए प्रभु जी। ठीक है, छोड़िए छोड़िए स्टैंड वगैरह छोड़िए। अब दिख रही है? बोर्ड दिखाई दे। एक मिनट प्रभु, एक मिनट रुके। विजेंद्र जी, जी भगवान। आपको सनातन ज्ञान के संस्थान के तरफ से बहुत बहुत बधाई। आभार भगवान, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का नवजात शिशु को आशीर्वाद है, बच्चा स्वस्थ है, और हम सब आभारी हैं आप सबकी शुभकामनाओं की। आज ऐसे ही चर्चा करते हैं भावों को। मैं कैमरा ठीक करने का प्रयास करता हूँ, आप लोग श्रवण कीजिए। जी जी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, आप कैमरे पर न ध्यान देकर एक इसका मैं फोटो भेजता हूँ। जी जी प्रभु जी, फोटो भेज दीजिए, उसी से हम लोग वो कर लेंगे थोड़ा। कोई ये बता सकता है कि कल हम कहाँ तक थे? गुरुदेव भाव संज्ञाएं बताई थी कल, सभी ग्रह सभी भावों की, चलिए, जिसमें त्रिक भाव, उपचय, अनुपचय, फोटो चला गया? त्रिषडाय, केंद्र। फोटो चला गया? जी जी फोटो आया, देखते थे हम लोग। स्पष्ट है कि नहीं? स्पष्ट है गुरुदेव। चलिए, स्पष्ट है, अरुण स्पष्ट है जी, भगवान।
चलिए चलिए, बहुत सुंदर। अभी तक आवाज भी स्पष्ट है ना? सब एक बार सेट कर लीजिए ताकि पढ़ाने में किसी को दिक्कत ना हो। जी आवाज भी स्पष्ट जी आ रही है गुरुदेव, आपकी। आवाज स्पष्ट आ रही। देखिए ये क्या हो गया भगवान। जन्म कुंडली में भाव की महत्ता बहुत अधिक होती है। आवाज आ रही है ना? जी गुरुदेव, आवाज इसको स्पष्ट बंद आ रही है प्रभु। चलिए, ये भी दिख रहा है ना? जी जी, थोड़ा पहले से थोड़ा अच्छा है। वो थोड़ा सा पीछे कैमरा करें प्रभु जी, मोबाइल थोड़ा पीछे करें। ठीक तो है भगवान। हाँ ठीक है, चलिए ठीक पहले ठीक आप ठीक ठीक। इसको देखिए, दिक्कत है, कुछ दिक्कत हो रही है, इसे बंद कर नेटवर्क देते हैं इसको। प्रॉब्लम है। चलिए, जन्म कुंडली में जिस प्रकार ग्रह प्रधान होते हैं और जिस प्रकार राशियों की महत्ता है, उसी उसी प्रकार एक भाव जो होता है इसकी भी महत्ता बहुत अधिक होती है। कुछ चीजें मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं कि आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, क्योंकि हमको तो किसी प्रकार का कोई टालना ना है, मैं आप लोग के मस्तिष्क में बातों को डालना है। कल हमने जाना आपो, क्लेम, पनफर, कंटक, उपचय, अनुपचय, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, मारक, त्रिकोण, केंद्र इत्यादि भावों के नामों को जाने। जी जाना जी या प्रभु जी, नहीं? जी जी अब प्रभु एक प्रश्न होता है, दिख रहा है कि नहीं? जी जी दिखाई दे रहा है। स्पष्टता क्यों नहीं? अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? स्पष्ट दिखाई नहीं, स्पष्ट नहीं आ रहा प्रभु जी। अब कैमरा बंद करके पढ़ाए प्रभु जी। अब बोलिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है प्रभु जी। अब थोड़ा पहले से चलिए ठीक है। चलिए, तो इसको समझना है। आप अपना मैंने डाल दिया है मैं तो। देखिए, केंद्र भाव, केंद्र में आते हैं 4 भाव, 1, 4, 7 और 10 आते हैं ना? 1 4 7 10। भगवान वार्तालाप मत कीजिए, सिर्फ हाँ या ना बताइए, क्योंकि वार्तालाप कीजिएगा तो दिक्कत होगी पढ़ाने में, पढ़ा नहीं पाऊंगा। सिर्फ आप बताइए हाँ या ना। जी जी प्रभु जी। चलिए चलिए, इन केंद्र के चारों भावों के अधिपति भगवान विष्णु हैं। इनको नोट कीजिए। केंद्र के चारों जो भाव हैं, भाव, घर, मकान, जो भी आपको संज्ञा लगानी हो लगाइए, इनके अधिपति भगवान विष्णु हैं। जी प्रभु जी। क्यों क्यों भगवान विष्णु हैं, इसको जानिए। नहीं तो कोई पूछ, आजकल बहुत ज्योतिषी होते हैं, आपसे तर्क करेंगे, आपके पास तर्क का जवाब। भगवान विष्णु सतोगुनी हैं और वे पालन हैं। प्रथम भाव मनुष्य का, ब्रह्मा का काम होता है सृजन करना और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना भगवान विष्णु का ही काम है ना? जी भगवान। तो देखिए,
जो लग्न होता है प्रभु, वहां से व्यक्ति का जन्म होता है, उदय होता है। इसको इसीलिए 12 मिहिर इत्यादि ज्योतिषकारों ने उदय स्थान इसको कहा है। उदय उदय, क्योंकि भगवान सूर्य भी जब प्रातः काल उदय होते हैं तो किसी ना किसी लग्न पर ही उदय होते हैं ना। जी जी भगवान। जिस मास में भगवान सूर्य जो राशि पर गोचर करते हैं, उसी राशि से उस महीने तक उसी लग्न पर उनका उदय भी होता है। ये भी एकदम प्रैक्टिकल चीज है? जी जी। तो लग्न को उदय स्थान कहते हैं। यहाँ के जो आधिपत्य है, मालिक है, ये भगवान विष्णु का यहाँ पर अधिकार होता है। चौथा स्थान हमारा सुख का स्थान होता है, भूमि, भवन इत्यादि आगे के चैप्टर में मैं तुरंत बताने वाला हूं। ये हमारा हृदय होता है। तो आपने कभी सुना है कि हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है? बोलिए। जी प्रभु जी। अरे जी कभी जी। सुना है आपने मनुष्य के हृदय में मनुष्य के हृदय में किसका वास होता है? ब्रह्मा विष्णु विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान का, क्योंकि ब्रह्मा का सृजन होता है और ब्रह्म 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 के रूप में वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम द्वयम ब्रह्मेति परमात्मनेति भगवान इति शब्दयते। भागवत। वेदवादी लोग ब्रह्म को कई तरह से कहते हैं और गीता में तो भगवान ने स्पष्ट किया, एको हम द्वितीयो नास्ति, विष्णु साक्षात ब्रह्म। विष्णु उपनिषद इत्यादि ग्रंथों के आधार पर विष धातु से विष धातु का अर्थ ही होता है जिसमें जगत का प्रवेश हो। तो इसीलिए विष्णु पुराण के मतानुसार भगवान विष्णु को हृदय देश में स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पर अधिकार भगवान विष्णु का है। समझ में आया या नहीं? इस पर ज्यादा तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, सिद्ध चीजें हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? जी जी। हृदय में विष्णु का स्थान है। हाँ, जो कर्मकांड करते हैं प्रभु, तो वो जब आप भगवान इसका भी भगवान ये सब जगह मिल जाएगा आपको। इस पर ज्यादा कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, समझे ना? इस पर कोई उपनिषदों में मिल जाएगा कि ब्रह्म रूप में भगवान विष्णु को ही हम लोग मानते हैं। ठीक है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत वेद व्यास जी कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ठीक ना? तो जी। यहां पर क्योंकि देखिए, मैं तर्क के आधार पर कर रहा हूं, आपके मन में संशय ना हो। उपनिषदों में ब्रह्मा का विष्णु के नाभि कमल से सृजन हुआ है, ये चीजें स्पष्ट हैं और वैदिक चीजें हैं। और जी जी। रुता दुख निवारती रुद्रम, जिस रुद्र को आप कहते हैं, वह रुद्र भी भगवान विष्णु के बाद ही प्रकट हुए हैं। ये भी चीजें हैं, लेकिन एक ज्योतिष की विषय ना होकर एक
आध्यात्म की चीजें हैं। तो चूंकि ये ज्योतिष में समावेश है, बताना आपको जरूरी है, तो इसलिए चौथा जो हृदय का स्थान होता है वो भी भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं सप्तम। आप लोग जानते होंगे सूर्य भगवान जिस लग्न पर उदय होते हैं उससे 7वां जाकर अस्त होते हैं। तो जीवन का उदय होता है लग्न और अस्त होता है सप्तम, इसलिए से मृत्यु स्थान, मारक स्थान भी कल मैंने बताया था। बोलिए। जी जी प्रभु जी। और गीता में भगवान ने बताया भी है कि मृत्यु, गरुड़ पुराण इत्यादि ग्रंथों में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मरने के समय जो मेरा नाम लेता है उसको मुक्ति मिलती है। मेरा मने भगवान विष्णु का नाम है ना, गरुड़ पुराण में। जी गुरुदेव। अंतकाले मामेव कलेवरम इत्यादि श्लोक जी मिलता है गुरुदेव। और मानस में भी एक चौपाई आती है स्मरण, जन्म जन्म अंतराम आवत नाही, है ना कुछ ऐसा। जी जी। जन्म मुनि जतन करा है अंतराम मुखावत नाही। नहीं तो राम कौन है? रामैव परब्रह्म, राम हृदय उपनिषद, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ भी भगवान विष्णु को ही स्थान दिया गया। अब बात करते हैं दसम, कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसको में तो सोचना ही नहीं है आपको कि कर्म पर अधिकार भगवान विष्णु का है। ब्रह्मा का काम है सृजन बनाना, ब्रह्मा का काम है बनाना, वो भी विष्णु की आज्ञा से, ब्रह्म की आज्ञा से। उन्होंने जो तप किया था वो उसी परमात्मा को किया था। अब अगर हम निराकार में जब प्रवेश करेंगे तो वहां पर ना विष्णु है, ना ब्रह्मा है, ना शिव है। लेकिन साकार में मान के लोग चलते हैं विष्णु को पालक के रूप में, सतो गुणी के रूप में। तो इसलिए विष्णु का, ब्रह्मा का काम सृजन करना है, बाकी व्यवस्थाएं भगवान विष्णु के अधीनस्थ दी गई हैं। और जितने भी अवतार संसार के धर्म की रक्षा के लिए लिए गए वो भगवान विष्णु के द्वारा ही लिए गए, है ना। जी गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। लिंग थापि विधिवत किन पूजा, शिव समान नहीं कोई मई दूजा। तो ये इन लोग का अनाश्रय संबंध है। साकार में विष्णु शिव, शिव विष्णु इत्यादि उनकी भावनाएं। तो कर्म पर भी अधिकार भगवान विष्णु को दिया गया, इसलिए दसम स्थान भी भगवान विष्णु का स्थान दिया गया। 4 क्लियर हो गए, कोई शक? ठीक ना? नहीं भगवान। चलिए अब भगवान विष्णु की 3 स्थान माता लक्ष्मी को प्राप्त हुए। कौन कौन? पंचम जो आपका प्रेम का स्थान होता है, जो आपका बुद्धि का स्थान होता है, जो आपकी नीति की स्थान होती है, जो संतान का भाव होता है। तो जब विष्णु और लक्ष्मी इनके द्वारा ही तो संसार का सृजन होता है। विष्णु अकेले कुछ नहीं करते बिना शक्ति के। कोई भी मनुष्य अगर उसके अंदर में एनर्जी पावर ना हो तो क्या वो काम कर सकता है? नहीं प्रभु जी। तो भगवान विष्णु की जो शक्ति है वो माता लक्ष्मी है ना। जी। आपने दुर्गा सप्तशती में कई जगह पढ़ा होगा कि देवी ने पंचम में ही कहा एको हम द्वितीयो नास्ति, है ना। जी। फिर आप जब देवी अथर्व उपनिषद जो है, देवी अथर्व शीर्ष, उसमें भी देवी ने ब्रह्म की महत्ता बताई है कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो माता लक्ष्मी
का पंचम, नवम और त्रिकोण लग्न, इन 3 स्थानों को माता लक्ष्मी को दिया गया और इन्हीं के प्रभाव से पूरा जीवन चक्र इस कुंडली के माध्यम से चलते आता है। इस शास्त्र की बातें, इसीलिए केंद्र को भगवान विष्णु कहा गया और त्रिकोण को माता लक्ष्मी, इसीलिए इसको बैकुंठ भी कहा गया और इसको बैकुंठवासिनी माता कहाँ रहती है? विष्णु भगवान के साथ बैकुंठ में। तो इसीलिए इन स्थानों पर बैठने वाले पापी लोग भी पवित्र हो जाते हैं। इन स्थानों को सर्वाधिक शुभ माना गया है। समझ में आया? जी जी भगवान। क्योंकि प्रश्न आपको आता क्यों माना गया है, तो ये 4 स्थान भगवान विष्णु के स्थान माने गए और 3 स्थान माता लक्ष्मी को। समझ में आया विजेंद्र जी? हाँ भगवान, हाँ जी भगवान, आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। 3 कौन से स्थान है गुरुदेव? 5, 9 और त्रिकोण में आते हैं 5, 9 और लग्न। देखिए आप इन तीनों को देखिए, 12 भाव कहीं ना कहीं से प्रारंभ होते हैं। पंचम से पंचम, पंचम से पंचम, 3 त्रिकोण। बने ना? अरे लग्न से पंचम पंचम, अब पंचम से नवम पंचम और नवम से पंचम लगन। चलिए, राघवेंद्र जी ना समझ में आए तो थोड़ा अपना अब ये होता है भगवान। बाकी चीजों को तो मैंने बता दिया, त्रिसडाय। और अब मैं यह बताता हूं, अभी तक मैंने कल तक आप लोगों को भावों से परिचय कराया। मैंने 3 चैप्टर बताए हैं अभी तक। एक, किस भाव से किस अंग का विचार होता है, ये बता दिया गया आप लोगों को, है ना? बताइए, बताया गया है कि नहीं? जी जी बताया गया है। आज यह जानकारी लेनी है, हम किस भाव से क्या विचार करते हैं। एक जन्म पत्रिका एक मनुष्य के आकृति से लेके उसके सुख दुख, जन्म मृत्यु, पूर्वार्जित कर्म, अच्छा बुरा, सारे चीजों का इन 12 भाव में ही भरे पड़े हैं। लेकिन हमको जानना है। बात करते हैं लग्न की। लग्न जो व्यक्ति का जन्म होता है, यह जो प्रथम स्थान है, इसको हम लग्न कहते हैं। इसके जो मालिक होते हैं उनको लग्नेश कहते हैं। एक प्रथम भाव हमारे शरीर का विचार होता है। शरीर की जानकारी यहां से ली जा सकती है। पूरे शरीर का विवरण इससे लिया जा सकता है। व्यक्ति लंबा है, व्यक्ति नाटा होगा, व्यक्ति थोड़ा हट्ठा कट्ठा होगा। स्वभाव की जानकारी, स्वरूप की जानकारी, स्वास्थ्य की जानकारी, सुख की जानकारी, दुख की जानकारी, व्यक्तित्व की जानकारी, शरीर से रिलेटिव सारे चीजों का विचार होता है प्रथम भाव से। समझ में आ रहा है आप लोगों को, या इसको और थोड़ा सरलतम करना पड़ेगा? जी गुरु जी, लिखा रखा है, नवीन गुरु जी ने लिखाया हुआ है सप्तम भाव तक, 6ठे भाव तक है शायद। भगवान उन्होंने लिखा दिया है तब तो और आपके लिए दूध और मक्खन के समान हो जाएगा। लेकिन मेरा चैप्टर है, इसको बताना है ना कि छोड़ दो। जी गुरु जी नहीं बताना है। दोबारा बताएं एक बार और समझाएं प्रभु जी। अब मान लीजिए प्रभु के एक किसी के घर में पार्टी हो रही है और उसके यहाँ आधुनिक भोजन की व्यवस्था है, मांगो खाओ, और ढेर सारा पकवान बना हुआ है, लेकिन उसका काउंटर अलग अलग है। काउंटर मैंने समझ रहे हैं ना, खाना देने वाला। जी जी। हाँ, अब
वहां पर 100 लोगों की भोजन की व्यवस्था है। तो किसी को जलेबी अच्छा लग रहा है तो जलेबी उठा रहा है, किसी को पूरी अच्छा लग रहा है तो माने जिसको जो चीज खाने की जरूरत है वह व्यक्ति उसी चीज को खा रहा है ना। जी प्रभु जी। आपके घर में रिमोट होता है, रिमोट में 1 से 10 तक के संख्या तक बटन होते हैं ना, 10 तक ही होते हैं या ज्यादा भी होते हैं? 1 से 9। चलिए 1 से 9 के बाद 0। चलिए 0। अब मान लीजिए उनमें एक एक चीजों पर आपके टीवी में अलग अलग चैनल चलते हैं, तो जो आपको देखना है रिमोट का बटन जब दबाइएगा वही चैनल आएगा। जी जी भगवान, हो जाएगा। उसी प्रकार इस जन्म पत्रिका में वो चीजें हैं। ये 12 भाव जो मैंने बताया, केंद्र, त्रिकोण, कंटक, फनफर, आपो, क्लिंग इत्यादि, ये सब चीज, इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है, इनसे जन्म पत्रिका में ज्ञान प्राप्त होता है। किस भाव का डिपार्टमेंट क्या है, किस भाव से क्या चीज जानकारी होती है, किस भाव को हम क्या कहते हैं, ये चीजें इस प्रकरण में आपको जानना है। अब समझ में आया? जी जी भगवान, अब आ गया। हाँ, तो प्रथम भाव व्यक्ति का स्वरूप कैसा है? अरुण जी काले हैं, अरुण जी गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ये चीज जानकारी आपको मिलेगी प्रथम भाव से। यहाँ के स्वामी को लग्नेश कहते हैं, और प्रथम भाव केंद्र भी है, प्रथम भाव त्रिकोण भी है, और प्रथम भाव लग्न भी है। ठीक है ना? जी जी प्रभु जी। शरीर संबंधी जितनी भी विचार हो, आपके पास प्रश्न आते होंगे कि गुरुजी ये बताइए कि लड़का आगे चल के करिया होगा कि गोला होगा, कि मोटा होगा कि पतला होगा, आते होंगे ना प्रश्न। जी जी प्रभु जी, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपको यहीं से देखना है जातक का शरीर का गठन, स्वभाव कैसा होगा, क्रोधी होगा कि संत सौम्य स्वभाव का होगा कि अणकपन दिखाने वाला होगा, इत्यादि विषय आपको यहीं से प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसके स्वामी को लग्नेश, तनेश भी कहा जाता है। बात करते हैं द्वितीय भाव की। अब देखिए, अब एक और लॉजिक समझिए। जन्म पत्रिका में व्यक्ति का जन्म तो हो चुका है, लग्न से ही तो जन्म होता है। जब पूर्वी क्षितिज पर कोई राशि जब उस समय उदित होती है तो वही तो हमारा जन्म लग्न होता है ना। इस बात को तो आप लोगों ने कई बार चर्चाओं में सुना है और चाहे ब्रह्मांड प्रकरण में समझ लिए हैं। जी जी। तो लग्न में जीव का जन्म हुआ। जीव माने जो भूमंडल पर, धरातल पर मनुष्य तन प्राप्त कर अपने कर्मों के सुधार हेतु आता है। पुनरेव जननम पुनरेव मरणम, जननी जठरे पुनः पुनः, बार बार मरण, बार बार जन्म इत्यादि के जो चक्र लगा होता है। और कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। कर्म के द्वारा व्यक्ति का माता के गर्भ से जब जन्म होता है तो आयु, कर्मम, वित्तम च विद्या निधनम मेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्थ देहिना। ब्रह्मा उसके शरीर में वही पर 5 चीजें डाल देते हैं। जन्म, कितना दिन आयु होगा, कर्म, क्या करेगा, मृत्यु कहाँ होगी, विद्या, धन। तो वही चीजें हमारे जन्म पत्रिका में प्राप्त होती हैं। ये हमारे गर्भ में ही ये चीजें डाली जाती है। और जब जन्म का समय होता है तो लग्न भी वही उदित होगा। जी जी प्रभु जी। और आपको उतना ही प्राप्त होगा। एक माता से 4 लड़के अगर
एक ही दिन जन्म ले, एक ही लग्न में अगर 4 लोग जन्म ले तो चारों का जो लक्षण होगा, जो प्रभाव होगा, एक समान नहीं होता है। जी जी प्रभु जी। ठीक है ना विजेंद्र जी? जी हाँ जी भगवान जी। थोड़ा विस्तार करूंगा, आप लोग क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप लोगों को ये चीजें बतानी है। अध्यात्म है भगवान, ये वेद की चीजें हैं। ये जन्म पत्रिका कोई पौराणिक चीज नहीं है या साहित्य का चीज है जो कवित्व के माध्यम से, ये वैदिक चीजें हैं और ये तर्क की चीजें हैं। बहुत अच्छे कक्षा चल रही है भगवान, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, बहुत ज्ञानवर्धन हो रहा है। ये तो नींव है आगे की, अभी बहुत अच्छी बन रही है। तो प्रभु लग्न से आपका जन्म हुआ। अभी अभी आज की ही बात है कि विजेंद्र जी ने बताया कि मेरा पौत्र बड़ा मोटा है। भगवान आपने अपने मुख से बताया, लेकिन आने वाले आप जिस जातक का जन्म होगा, मैं गारंटी देता हूं, सुधीर जी के माध्यम से, राजेश जी के माध्यम से, गौरी जी के माध्यम से, राघवेंद्र जी के माध्यम से, उस जातक को कक्षा में ये लोग बताएंगे कि वो जातक काला होगा, गोरा होगा, मोटा होगा, पतला होगा। बस धैर्य की और अभ्यास की आवश्यकता है। तो कहां से बताएंगे? आपके पास कोई प्रश्न आए कि गुरु जी ही बताइए कि हम लंबा होंगे, हमारा लड़कवा लंबा होगा, कि होगा, वो होगा, तो कहां से बताइएगा? इस 12 भावों में किस भाव में आप नजर करिएगा? कहां देखिएगा? इस 12 भाव में संसार, एक भाव में 4 लाख विषय हैं संसार के, 72 लाख अगर हमको जोड़े तो विषय इसमें डाले हुए हैं। कोई अध्ययन कर सकता है? नहीं प्रभु जी, इतना अध्ययन नहीं हो पाएगा प्रभु जी। 84 लाख योनियों का जितना इसमें, 84 लाख योनि में जितने भी हैं, सर्प योनि का विषय, योनि का विषय, स्वान योनि का, आप पूर्व जन्म में क्या थे, कहां से आए, स्वर्ग से आए, नरक से आए, इस सब जन्म पत्रिका के माध्यम से पता चल सकता है। जी प्रभु जी। तो इसके लिए तपस्या होती है। तो प्रथम भाव जन्म होता है। अब जन्म हो गया, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, तो सबसे पहले शरीर तो बन गया, आप लोगों ने समझ लिया ना? जी जी प्रभु जी। किसी बालक का घर में जन्म हुआ, तो अब सबसे पहले उसका क्या देखा जाता है? द्वितीय भाव पर विचार करते हैं। प्रथम भाव से हम इतना समझ लें, शरीर संबंधी जितने भी डिटेल हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, शरीर कैसा होगा, शरीर दुर्बल होगा, व्यक्ति अल्पायु होगा, व्यक्ति बीमारी वाला होगा या एकदम तंदुरुस्त होगा, ये सब चीजें आपको बताता है प्रथम भाव। व्यक्ति सुखी होगा, व्यक्ति दुखी होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा, इत्यादि ये बताता है प्रथम भाव। ठीक ना? जी गुरुदेव। अच्छा, एक बात और देखिए, इस पर प्रथम भाव को मैं थोड़ा बता, इस भाव के जो कारकत्व होते हैं सूर्य भगवान, और सूर्य जब उदित होते हैं तो संसार के जो जीवन जीने की शैली या पूरी चराचर जगत में सूर्य से ही जीवन प्राप्त होता है। ये भी मानने को आप लोग तैयार हैं कि नहीं? अगर एक दिन भगवान सूर्य उदित ना हो तो संसार का क्रम, संसार प्रायः संसार की जो व्यवस्थाएं हैं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। जी प्रभु जी, सही बात है। तो इसलिए इस शरीर में एनर्जी पावर देने वाले भगवान सूर्य प्रथम भाव के कारकत्व है। जी प्रभु जी। चलिए, व्यक्ति का जन्म हुआ,
अब व्यक्ति का मुखमंडल द्वितीय भाव है, इसका वाणी द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव बताएगा कि जातक कितना पैसा बैंक में जमा किए हुए है, इसके बोलने का ढंग कैसा होगा, मिर्ची जैसा बोलेगा या शक्कर जैसा बोलेगा। बाचा बदामी मधुमदा अथर्ववेद कहता है कि मनुष्य को सदैव मधुर वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा खोए। बाचा बदामी मधुर मदा अथर्ववेद कहता है कि मनुष्य ऐसी वाणी बोलो जो मधुर हो। तो यह बताता है व्यक्ति का मुख कैसा होगा। किसी का मुख लंबा होता है, किसी का चौड़ा होता है, कि इत्यादि चीजें देखने को मिलती ना है। प्रभाव बोलिए। जी जी प्रभु जी। परिवार की स्थिति क्या होगी, कुटुंब कैसा होगा, उच्च परिवार में जन्म होगा, नीच परिवार में जन्म होगा, या गरीब परिवार में जन्म होगा, या कैसा होगा, वाणी कैसी होगी, विद्या कैसा प्राप्त करेगा, निम्न कोटि का विद्या प्राप्त करेगा या आपका उच्च कोटि का विद्या करेगा, या अति उच्च कोटि का प्राप्त करेगा, क्या प्राप्त करवे ना करेगा। ये बताता है आपका मृत्यु कब होगा, द्वितीय भाव। इसीलिए द्वितीय भाव के स्वामी को धनेश भी कहते हैं, द्वितीयेश भी कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली में या मुखमंडल होता है काल पुरुष का, और भाव पुरुष की कुंडली में भी यह मुखमंडल का ही सूचक होता है। इससे दाहिना नेत्र भी विचार करते हैं कितना धन संग्रह करेंगे। बहुत लोग आपसे प्रश्न करते हो कि गुरुजी हम कमाते हैं तो हमारा पैसा बचवे नहीं करता है। आता है ना जीवन में प्रश्न ज्योतिषियों के पास। जी जी गुरुजी। क्या आप लोग भी किसी से प्रश्न करते होंगे? जी प्रभु जी। बहुत लोग होते हैं कि जिनके लड़के तोतले होते हैं, कड़वे बानी बोलते हैं, बानी स्पष्ट ना होती है, बानी में ऐसी बानी बोलते हैं कि हमेशा लगे कि यह द्वंद्व करने के लिए तैयार है वाणासुर की तरफ। जी 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 प्रभु जी, ऐसा होता है। रावण भगवान का भजन करता था और लोग समझते थे, देखिए ना गाली दे रहा है, देखिए देखिए गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। आज कितने ऋषि महर्षि लोग आज भी इस धरातल पर कंदराओं में छिपकर ईश्वर प्राप्ति की लिए उद्योग कर रहे हैं, लेकिन भगवत दर्शन उन्हें ना हुआ और लेकिन रावण को मिला। तो कभी कभी वाणी जो होता है प्रभु ऐसा होता है कि कड़वी वाणी है लेकिन वह कल्याणकारी वाणी होती है। रावण बार बार राम का नाम लेता था, और आप अगर भक्ति से भी भगवत नाम को प्रतिदिन लेना चाहे तो जिह्वा पर नहीं आती है, लेकिन विरोध मार्ग से ही उसने ईश्वर को प्राप्त किया। तो ये द्वितीय भाव हमारी वाणी का बताता है कैसी वाणी होगी, जातक का धन कितना होगा, परिवार कितना होगा। हो गया, समझ में आया? जी जी प्रभु जी। अब प्रभु जन्म भी हो गया, आपको धन संग्रह करने परिवार भी मिल गया, मृत्यु भी निर्धारित हो गया कि अब इतने वर्ष जीना है, 60 70 80 या 90 या 100 तो लिखा हुआ है, इसी में खोजना पड़ता है। तो मुखमंडल का भी परिचय हो गया, दाहिना नेत्र भी देख लिया गया। अभी धन आएगा कहां से, कौन देगा हमको? धन संग्रह करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा कि धन मेरा पैसा बैंक में जमा हो? उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए आप लोग। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो तृतीय भाव एक पराक्रम का भाव होता है। एक जातक का, एक कुंडली का पराक्रम है, मेहनत है, परिश्रम है, साहस है, धैर्य भी इसको कहते हैं।
यहाँ से हम अपने, मैं यहाँ से रिलेशन नहीं बताऊंगा, रिलेशन के लिए अलग चैप्टर चलाऊंगा, नहीं तो इसमें घुल मिल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इस भाव से हम पराक्रम देखते हैं, कितना मेहनती है, कितना परिश्रमी है, धैर्य कितना है, ये सब बताता है तृतीय भाव। यहाँ के कारक कौन होते हैं जानते हैं आप लोग? मंगल, और मंगल पराक्रम के स्वामी माने जाते हैं, है ना? जी जी प्रभु जी। और यहाँ के जो कारकत्व प्राप्त है द्वितीय भाव का गुरु का, और गुरु विद्या के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं। तो देखिए ऋषियों ने कितना कितना सुंदर सेटलमेंट किया है। ये जो 12 भावों में सांसारिक के हर विषयों को ऋषियों रिसर्च करता रहा, कितना बड़ा एक वैज्ञानिक तरीके से चीजों को बनाया। व्यक्ति का जन्म हुआ, अब जन्म हुआ तो जन्म का मुख्य उद्देश्य होता है विद्या प्राप्त करना। अब समाज, परिवार में परिवार मिला, उसको परिवार मिला तो परिश्रम करना पड़ेगा, धैर्य, साहस इत्यादि का विचार होता है तृतीय भाव से, ठीक ना? जी गुरुदेव। अब जीवन बढ़ रहा है, ये जो लड़का जन्म लिया या लड़की जन्म ली, इसको पहले तो शरीर मिला, फिर स्वरूप मिला, फिर स्वास्थ्य मिला, फिर सुख दुख का विचार मैंने पहले पकड़ लिया, दूसरा भाव आगे बढ़ा कुछ, तो अब इसका जैसे एक बालक जो 4 महीने 5 महीने 6 महीने का है, उसको स्पष्ट बोलने में कम से कम 3 वर्ष या 1.5 वर्ष से 3 वर्ष के अवधि लगती है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। बोलिए आप लोग। जी जी प्रभु जी। क्या बताइए, कोई अनुभवी गौरी जी हैं, राम गोपाल जी हैं, ऐसा कुछ है ना? ऐसी मान्यता है प्रभु कि लगता है, तो उसका वाणी जो स्पष्ट हुआ, तो जन्म लिया, अब थोड़ा सियान हुआ तो उसको उच्च विद्या प्राप्ति करना है, मुखमंडल का विचार दाहिना नेत्र, अब पराक्रम। यहां से हम पराक्रम का विचार करते हैं। धैर्य कितना है ये तृतीय भाव बताता है, साहस कितना है ये तृतीय भाव बताता है, शौर्य कितना है ये तृतीय भाव बताता है, नौकर चाकर इसके पास होंगे कि नहीं होंगे ये तृतीय भाव बताता है। जब मेहनत करेंगे तभी तो हमें लाभ मिलेगा प्रभु। जी गुरुदेव। और ये 8वें से 8वें होने के कारण इसे भी मृत्यु स्थान ही माना गया है, अशुभ माना गया है। इसीलिए 3, 6, 11 को मैंने त्रिसदाय लिखवाया था ना? जी जी। तो अब पराक्रम, अब आपको चतुर्थ भाव में जानकारी मिलेगी भूमि का, जातक के पास जमीन होगा कि नहीं, भवन मकान कैसा होगा, वाहन, वाहन का सुख, इसके पास कितने गाड़ियां होगी। कभी कभी आप लोगों के पास लोग पूछते हैं कि गुरुजी वाहन खरीदने का मुहूर्त बताइए, चाहे हमारे घर में वाहन कब आएगा, मैं गाड़ी कब खरीदूंगा, ऐसा कुछ प्रश्न आप लोगों के पास आते होंगे। जी जी भगवान। तो एक चतुर्थ भाव बचाता है। अचल संपत्ति, यहाँ पर जो था धन संग्रह लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा धन कैसा संग्रह, चल या अचल। 2 प्रकार की संपत्ति होती है, एक चल एक अचल। अब यहाँ यह चतुर्थ भाव बताएगा कि आपके पास संपत्ति होगी तो कैसी होगी, क्योंकि यह माता लक्ष्मी, यहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। यहाँ से सुख, इस भाव को सुख भाव कहते हैं, इसे सुख भाव भी कहते हैं, और हृदय भी होता है। व्यक्ति का अंदर का जो फंक्शन है, सोचने की क्षमता, 2 रंग के लोग होते हैं, एक बाहर से काले होते हैं, तो उनका
हाँ, उनका कालापन धोया जा सकता है। इसीलिए तो आप लोग प्रतिदिन कर्मकांड में मंत्र का प्रयोग करते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्षम शबाह्याभ्यंतर शुद्धि। अरे भगवान के नाम से भीतर की भी शुद्धि होती है और बाहर की भी शुद्धि होती है। और जब दोनों शुद्धि होगी तभी आपको लाभ मिले। बाहर थोड़ा गंदा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भीतर गंदगी नहीं। धोई मल के मल ही के धोए, धित के पाव बारी बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाए। बिना भगवान के भक्ति रूपी साबुन शैम्पूल लगाए बिना और उसको बढ़िया से मने सफैया के बिना अंदर का आपको मल्य साफ नहीं होगा। तो ये चीजें यही से पता लगती हैं, व्यक्ति का हृदय कैसा है, व्यक्ति का अंतर का वातावरण कैसा है, ये चतुर्थ भाव बताता है। कृषि जमीन कितना होगा, जमीन से सुख होगा कि नहीं होगा, यह भी यही से जानकारी प्राप्त होती है। वाहन मकान कितना बनाएगा, अचल संपत्ति, कुआं तालाब, बहुत सारे विषय प्राप्त होते हैं, लेकिन मुख्य यहाँ से सुख देखा जाता है। माता का भी यह भाव होता है। यहाँ के कारकत्व तो चंद्रमा को प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना प्रभु? जी प्रभु जी। अब देखिए, एक जातक ने जन्म लिया और धीरे धीरे बढ़ता चल रहा है, बढ़ता चल रहा है। अब इतने सारे चीज भावों से जानकारी हो रही है। पंचम भाव संतान की विचार करना हो, व्यक्ति का बुद्धि कैसा होगा, ज्ञान कैसा होगा, यंत्र मंत्र तंत्र, इच्छा शक्ति, प्रेम। आजकल लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, गुरुजी मेरा प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा। पंचम से ही विचार किया जाता है। प्रेम तो संतान मंत्र तंत्र यंत्र विचार, व्यक्ति का विचार कैसा है। पंचम को देखिए, लेखन की कला होते ना है कि कुछ लोग का अक्षर होता है बड़ा धुंधला बनता है ना? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। क्या आनंद जी, अभिजीत जी, ऐसे लोग होते ना हैं? जी गुरु जी। तो ये बताता है हमारा पंचम भाव। शक्ति, इच्छा शक्ति, कितना इसकी इच्छा शक्ति है, राज्य का पतन इत्यादि बताता है पंचम भाव। यहाँ के कारक गुरु होते हैं और काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का स्थान होता है, सिंह राशि आती है मेघ से। छठा भाव कल से। अब देखिए, एक चीजें जो मैं आपको बना के दिया हूं, जब आप लोग प्रश्न कुंडली बनाइएगा, जो मैंने सूत्र बताया था पंचांग की कक्षा में, जब इसको भली भांति अगर समझ लीजिएगा, किसी के प्रश्नों का सटीक आंसर दे सकते हैं। अब प्रभु छठा भाव, अब इतना छठा भाव कल बताइए गुरुदेव, समय का भी वो हो गया है। थोड़ा प्रश्न ले लीजिए आज की कक्षा में, जिसको कुछ समझ में न आया हो। एक मिनट प्रभु, मैं तुरंत बढ़ जाता हूं। देखिए, छठा भाव शत्रु रोग इत्यादि का विचार होता है, वो आप देख लीजिएगा। सप्तम विवाह पार्टनर व्यापार और मृत्यु मारक स्थान। अष्टम आयु का स्थान होता है, गुप्त धन गुप्त विषय इत्यादि। नवम स्थान भाग्य धर्म यश दान पुण्य तीर्थ यात्रा इत्यादि का होता है। दशम से कर्म पिता प्रतिष्ठा व्यापार पद उन्नति अवनति कार्य सिद्धि नेता नेतृत्व आकाश की स्थिति जीविका का साधन एक इम्पोर्टेंट होता है। एकादश लाभ का स्थान होता है। जितने प्रकार के लाभ आपको देखने वो 11वां भाव से देखा जाता है। वाहन का लाभ, धन का लाभ, कार्य का लाभ, कुछ भी लाभ, मंगल कार्य इत्यादि सब होते हैं एकादश से। और द्वादश अंत हो जाता है जीवन का, व्यय खर्च दुख
हानि, धोखा, यही है द्वादश भाव। यही आपके 12 भाव संक्षिप्त हैं। अब इनका विश्लेषण अगर करने लगिएगा तो कई दिन लग जाएंगे। संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया। अब इन्हीं का प्रश्न हो तो पूछिए। जिन लोगों का प्रश्न है भगवान वो अपना हैंड राइज करें। गुरुदेव, और बारी बारी भगवान विष्णु के 4 भाव कौन कौन से हैं, एक बार बताना जी। केंद्र, और कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न हो भगवान तो पूछे। जी अभिजीत जी बोले। भगवान, मैं ये बोल रहा था कि इसमें किसी में कोई ग्रह है, किसी में नहीं है। जैसे कोई खाली स्थान, रिक्त स्थान है, तो उसका भी भाव उसी से प्रकट होगा क्या? जैसे मान भगवान लीजिए, एक मिनट, ये जो आपका प्रश्न है ये विश्लेषण का प्रश्न है, यहाँ का प्रश्न नहीं है। कोई ग्रह खाली हो तो उसका विचार कैसे करेंगे, आगे की चीज है। अगर यहाँ बता भी दूं तो आप समझ ना पाइएगा, तो ऐसा प्रश्न ना करें जी। क्षमा क्षमा क्षमा। नहीं, आप यह पूछ सकते हैं कि जो देखिए एक चीजें जो मैंने बताई हैं वो कुंडली में कभी बदलती नहीं है, चाहे उसमें ग्रह हो या ना हो। एक मकान की तरह है। जैसे कृषि मंत्रालय, जल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। और मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री मर जाए तो क्या शिक्षा मंत्रालय में जो अधिकार हैं, जो उसमें कार्य हैं, वो थोड़े खत्म हो जाएंगे? दूसरा बैठ जाएगा, है ना। तो अगर इन स्थानों में कोई ग्रह ना हो तो कोई ना कोई तो राशि का जो स्वामी है, बहुत प्रकार की विचारें होती है प्रभु। ऐसे नहीं होता है कि कोई भाव अगर रिक्त हो तो उसका क्या फल, किसी की दृष्टि पर रही हो, उसका स्वामी से विचार करना होता है। ठीक है ना भगवान। आगे चलने पर इसकी पूरी आपको जानकारी होगी। जी राघवेंद्र जोशी जी अपना प्रश्न करें प्रभु जी। ठीक है ना अभिजीत जी? जी प्रभु जी। जी भगवान, धन्यवाद। मृत्यु के लिए एक ही स्थान क्यों नहीं है? जैसा दूसरा भी है, आपने कहा कि छठा भी है, उससे भी देखा जाता है, और अष्टम भी है, तो एक क्यों नहीं? इसलिए कि मृत्यु का अर्थ मरना ही नहीं होता है। आपके मृत्यु तुल्य कष्ट भी मृत्यु ही होता है, दुर्घटना भी मृत्यु ही होता है, रोग भी मृत्यु ही होता है, कर्ज भी मृत्यु ही होता है, व्यापार नष्ट हो जाना मृत्यु तुल्य नष्ट 6 प्रकार के होते हैं। अपमान भी मृत्यु के अंतर्गत ही आता है। जी ठीक गुरुदेव। ठीक है प्रभु जी, तो बात और किसी का प्रश्न कोई हो तो पूछिए, नहीं तो आज कक्षा का विश्राम किया जाए। किसी और का प्रश्न है तो बोले प्रभु जी, हैंड रेज करें।